प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम में अनन्य श्रद्धा रखने वाले सभी प्रेमी भक्तों को आज की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि आज की कथा में हम जानेंगे कि प्रभु श्री राम के नाम का प्रताप क्या है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग अंत तक जरूर बने रहें। एक बार प्रभु श्री राम के भरे दरबार में हनुमान जी प्रभु राम की सेवा में इतने लीन हो गए थे कि उन्हें सेवा के अतिरिक्त और किसी भी चीज का भान नहीं था। तभी गुरुदेव वशिष्ठ जी का आगमन दरबार में होता है। वहां उपस्थित सभी सम्माननीय लोगों ने गुरुदेव का अभिवादन उठकर किया, लेकिन हनुमान जी राम जी की सेवा में तल्लीन रहने के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं। वशिष्ठ जी को यह अपना अपमान लगा और उन्होंने कहा, राम, गुरु का भरे दरबार में अभिवादन नहीं करके अपमान करने पर क्या दंड होना चाहिए? प्रभु श्री राम जी ने कहा, गुरुवर आप ही बताएं। तब वशिष्ठ जी बोले, मृत्यु दंड। श्री राम जी ने कहा, स्वीकार है। प्रभु श्री राम आगे अपने गुरुदेव से पूछते हैं कि यह अपराध गुरुवर किसने किया है? तब वशिष्ठ जी बोले, बता दूंगा, पर राम वो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को दंड दे दोगे पर उसको नहीं दे पाओगे। श्री राम जी बोले, गुरुदेव राम के लिए सब समान है। वशिष्ठ जी बोले, नहीं राम, मुझे तुम्हारे ऊपर संशय नहीं है, परंतु मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर संशय है। अतः यदि तुम यह विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्यु दंड अपने अमोघ बाण से दोगे तो ही मैं अपराधी का नाम बताऊंगा। तभी प्रभु श्री राम ने पुनः अपना संकल्प व्यक्त कर दिया। तब जाकर वशिष्ठ जी ने कहा कि ये अपराध हनुमान जी ने किया है। इस अपराध को हनुमान जी भी दरबार में स्वीकार कर लेते हैं। तब प्रभु श्री राम ने दरबार में घोषणा की कि कल सायंकाल सरयू के तट पर मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से हनुमान को मृत्युदंड दूंगा। जब हनुमान जी महाराज सभा की समाप्ति के बाद उदास अवस्था में अपनी माता अंजनी के पास जाते हैं तो उन्हें इस अवस्था में देखकर माता अंजनी चकित रह गई कि मेरा पुत्र महावीर, अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार आज इस अवस्था में। माता के बार बार पूछे जाने पर हनुमान जी ने सारा प्रकरण माता अंजनी को कह सुनाया और कहा, माता यह अनजाने में हुआ है। माता आप जानती हैं कि हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, परंतु भगवान श्री राम के अमोघ बाण से भी कोई नहीं बच सकता। तब माँ अंजनी बोली कि हनुमान, मैंने भगवान से उसे राम नाम का मंत्र प्राप्त किया था और तुम्हें भी जन्म के साथ ही यही नाम घुट्टी मैंने पिलाया है। जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर मुख में ले लिया था, उस राम नाम के होते हुए कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वे स्वयं प्रभु श्री राम ही क्यों ना हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ शक्ति बाण की शक्तियाँ महत्वहीन हो जाएंगी। जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू के तट पर जाकर राम नाम उच्चारण करना आरंभ कर दो। इतना सुनकर हनुमान जी माता के चरण छूकर सरयू के किनारे राम 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 रटने लगते हैं। सायंकाल होते ही श्री राम अपने संपूर्ण दरबारियों सहित सरयू तट पर आए। अब सबके मन में यही कौतूहल था कि क्या राम जी हनुमान जी को सजा देंगे। तट पर खड़े होकर श्री राम बार बार अपनी प्रत्यंचा पर अपने महाविध्वंसक अमोघ बाण को चढ़ाकर हनुमान जी पर चलाते हैं, लेकिन हनुमान जी के मुख से निकल रहे राम नाम के प्रताप के आगे सभी बाण निष्फल हो जा रहे थे। हनुमान जी पर उस अमोघ बाण का कोई असर न होता देखकर वशिष्ठ जी ने यह शंका जताई कि राम, तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर भी रहे हो? श्री राम ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूँ। उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे वही अपराध कर सकता हूँ? गुरुदेव बोले, तो तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? तब श्री राम ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम राम की अखंड रट लगाए हुए है। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा है, इसलिए मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारे दरबार को त्याग कर अपने आश्रम जा रहा हूँ, जहाँ मैं राम नाम का निरंतर जाप करूँगा। तब जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि हे राम, मैं जानकर मानकर यह घोषणा कर रहा हूँ कि स्वयं राम से राम का नाम बड़ा है। राम नाम महाअमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई भी इसे जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ति होते हुए भी वो मोक्ष का भागी होगा।
मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के समक्ष न्यूनतम माना है। इसी घटना के बाद से मित्रों, श्री राम का नाम उनसे भी बड़ा हो गया। वैसे तो मित्रों, प्रभु का नाम और स्वयं प्रभु दोनों एक ही हैं, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि इस घटना का कोई भी गलत अर्थ नहीं निकालेगा। इस लीला के माध्यम से परब्रह्म भगवान राम तो बस अपने नाम के अनंत महिमा को समझा रहे हैं। अतः जब सारे द्वार बंद हो जाएं, तो एक प्रभु श्री राम की शरणागति ले लेनी चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। धन्यवाद मित्रों। अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए आज्ञा चाहता हूं।